ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और ये मुद्दा है। इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। बच्चे इस पे बहुत प्रश्न पूछते हैं। मैंने कई बार बच्चों के साथ में यह प्रश्न सुना है कि बच्चे जब इकट्ठा होते हैं तो इस मुद्दे के ऊपर या इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि हम मस्तक पर तिलक क्यों लगाते हैं, हम टीका क्यों लगाते हैं। इसके ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है कि हम मस्तक पे टीका क्यों लगाते हैं, हम ये बिंदी क्यों लगाते हैं, यानी बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं, उन सारे विषयों के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अधिकांश धर्मपरायण भारतीय, अधिकांश धर्मपरायण भारतीय विशेषकर विवाहित विशेषकर विवाहित नारियां मस्तक पर तिलक अथवा बिंदी लगाती हैं। यह प्रतिदिन स्नान के बाद और विशेष अवसरों पर औपचारिक पूजा से पहले या बाद में अथवा मंदिर जाते समय लगाया जाता है। बहुत से समुदायों में विवाहित स्त्रियों के लिए अपने मस्तक पर हमेशा कुमकुम लगाए रखना अनिवार्य है। रूढ़िवादी तो विधिवत धार्मिक अनुष्ठान करके तिलक लगाते हैं। साधुओं के और भगवान के प्रतिमाओं के मस्तक पर पूजा के रूप में तिलक लगाया जाता है। उत्तर भारत के कई भागों में यह स्वागत का, अतिथि सत्कार अथवा पुत्र या पति को यात्रा आरंभ करते समय विदाई देने का सम्मानजनक ढंग है। तिलक के विभिन्न रंग और रूप हैं। हाँ, उत्तर भारत में ऐसा है, जब कोई जाने लगता है, कहीं का नौकरी पे जा रहा है, किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा है, किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, तो उसको टीका लगा करके उसकी विदाई की जाती है, यानी सम्मान करके भेजा जाता है। और तिलक भी अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं। यह प्रथा वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी, यह पौराणिक काल में लोकप्रिय हुई। पौराणिक काल में कुछ लोगों का विश्वास है कि इसका आरंभ दक्षिण भारत में हुआ। हम मस्तक पर किस प्रकार का चिन्ह या तिलक, कुमकुम आदि क्यों लगाते हैं, किस प्रकार का क्यों लगाते हैं, ऐसे 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 क्यों लगाते हैं। तिलक अथवा कुमकुम लगाने वाले के और दूसरों के मन में पवित्रता की भावना जागता है। मैंने हम तिलक लगाए हैं, ठीक है, और कोई नहीं जानता हमको तो भी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी प्रणाम, पंडित, एक सम्मान की भावना आ जाती है। तिलक देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये है विद्वान है, और टीका टीका लगा लिया ऐसे, अरे प्रकांड विद्वान है। तो ऐसे बहुत प्रकार के यह एक धार्मिक चिन्ह समझा जाता है, यह एक धार्मिक चिन्ह समझा जाता है। इसका रूप और रंग लगाने वाले के जाति, उसके संप्रदाय, धार्मिक मत अथवा पूज्य देवता की आकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। प्राचीन समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक लगाते थे सभी लोग। ब्राह्मण जिनका व्यवसाय पूजा और शिक्षा से जुड़ा होता, वो पवित्रता व्यक्त करने वाले सफेद चंदन का तिलक लगाते। क्षत्रिय, जो कि क्षत्रिय सैनिक है अथवा योद्धा कोटि के होते हैं, तो वे सूरवीरता सूचक लाल कुमकुम लगाते थे। वैश्य, जो धन संपत्ति उत्पन्न करने वाले व्यापारी होते थे, वे समृद्ध सूचक केसर अथवा हल्दी का पीला तिलक लगाते। और शूद्र, ये भी व्यवसाय बाकी तीनों वर्गों के काम में सहायता करना होता था, किसी भी कोई भी हो,
जो सेवा कर रहा है, कोई भी किसी भी जाति का सेवा कर रहा है तो उसको उसमें वर्ण में डाल रहे हैं। अगर कस्तूरी अथवा चारकोल का वो लोग काला तिलक लगाते थे। अब यहाँ पे आते विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक ऐसे इस प्रकार का चंदन यू आकार का लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। शिव के उपासक त्रिपुंड और देवी के उपासक कुमकुम का बिंदु, कुमकुम का बिंदु तिलक लगाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोग अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। चंदन, कुमकुम अथवा भस्म पहले ईश्वर को अर्पित किया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में अपने मस्तक पर लगाया जाता है। तिलक भ्रकुटियों के बीच के स्थान पर लगाया जाता है, यहाँ बीच में जो स्मरण शक्ति और विचार शक्ति का केंद्र बिंदु, इसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तिलक लगाते समय प्रार्थना कर किया जाता है कि मैं ईश्वर को याद करता हूँ, याद करती हूँ, यह पवित्र विचार मेरे सब क्रियाकलाप में समाया रहे, मेरे सभी कर्म धर्म सम्मत हो। यदि हम थोड़े समय के लिए प्रार्थना वाली इस मनोवृत्ति को भूल भी जाएं, तो भी दूसरे के माथे का तिलक हमें अपने संकल्प की याद दिलाता है। अतः तिलक हमारे ईश्वर का आशीर्वाद है और बुरी वासनाओं और शक्तियों के विरुद्ध हमारी रक्षा करता है। यो तो हमारा पूरा शरीर, किंतु विशेषकर मस्तिष्क भ्रिकुटियों के मध्य सूक्ष्म स्थान विद्युत चुम्बकीय किरणों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है। यही कारण है कि चिंता से गर्मी उत्पन्न होती है और सिर दर्द होने लगता है। तिलक अथवा माथे का टीका मस्तिष्क को ठंडा रखता है, हमारी रक्षा करता है और ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। कभी कभी तो पूरे मस्तिष्क पर चंदन अथवा भस्म लगाया जाता है, पूरे मस्तिष्क पर। प्लास्टिक की बनी बार बार प्रयोग में आने वाली चिपकाने वाली बिंदी, जैसे टिकली वगैरह कहते हैं, लगाने का विशेष लाभ नहीं है। यद्यपि यह केवल सजावट का कार्य करती है। नहीं, पहले के समय तो टीका ही लगाती थी महिलाएं, स्त्रियां भी। मस्तक पर तिलक या बिंदी लगाने की यह प्रथा भारतीयों की अद्वितीय प्रथा है और कहीं भी आसानी से हमारी पहचान बनाए रखने में सहायक होती है। तो तिलक लगाने से बहुत फायदे हैं। उन सारे फायदों के बारे में हम लोगों ने बात किया और अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि कागज हो गया, कोई पुस्तक हो गई, किताब हो गई, यदि पैर टच हो गया तो हम प्रणाम करते हैं। पैर क्यों नहीं टच होना चाहिए, क्यों स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।